जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। कई दफ़ा जीवन में कई लोग मुझे मिलते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि आप निस्वार्थ भक्ति या निष्काम भक्ति पर इतना जोर क्यों देते हो। हम तो समाज में पैदा हुए हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ पैदा हुए हैं। हमें यहाँ रहना है तो यहाँ के हिसाब से रहना है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि कमल कीचड़ में खिलता है और कमल पर पानी की एक बूंद नहीं टिक सकती कमल के पत्तों पर मैं ये भी जानता हूँ कि वो कमल का पत्ता बिना पानी के नहीं रह सकता। तो भक्त को समाज में वैसे ही रहना चाहिए कि समाज से जुड़ा भी रहे, पर समाज के जो व्यवचार हैं, जो वासना है, जो भक्ति से दूर ले जाने वाली चीज़ें हैं, उसका आवरण उस पर ना चढ़े। सिद्धांतों में एक घटना आती है। एक भक्त थी सहोजा बाई। वो अपनी गुरु भक्ति में इतनी प्रसन्न थी, इतनी कंटेंट थी कि उन्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। एक दफ़ा उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा प्रकट हो गए और सहोजा भाई अपनी कुटिया में बैठी थी। उन्होंने देखा परमात्मा आए हैं, गोविंद आए हैं, पर सहोजा भाई को कुछ खास उत्साह नहीं हुआ। वो शांत मन से वैसे ही अपने भक्ति में लगी रहीं। तो परमात्मा से रहा नहीं गया। परमात्मा कहते हैं मैं खुद ही कुटिया के अंदर चला जाता हूँ और सहोजा से बात करता हूँ। परमात्मा ने सहोजा से कहा कि देख, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आया हूँ, क्या तू खुश नहीं हुई। सहोजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये तो आपने मुझ गरीब पर अति कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन की कामना ही नहीं थी। तो प्रभु बोले, सहोजा, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरा दीदार नहीं करना चाहती, मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुई। सहोजा ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सद्गुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने समर्थ गुरु में ही पा लिया है। सहोजा का ऐसा प्रेम भाव देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और वो उन्होंने समझाया कि गुरु और गोविंद एक ही होते हैं। तो सहोजा की आंखों में आंसू भरी हुई थी और वह बिल्कुल भाव से भर उठी थी। सहोजा ने इधर उधर देखा और प्रभु से नम्र निवेदन किया, हे प्रभु, क्षमा करना, मेरी कुटिया में सिर्फ एक ही आसन है जो मेरे सद्गुरु का है और मेरे सद्गुरु उस पर विराजते हैं। तो क्या आप ज़मीन पर बिना आसन कर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा कि मैं प्रेम का भी भूखा हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ, तुम जहाँ बिठाओगी मैं वहीं बैठ जाऊँगा। और प्रभु वहीं ज़मीन पर सहज होकर बैठ गए। सहोजा, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ न कुछ देता हूँ, मेरा नियम है, ऐसा प्रभु ने कहा। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। सहोजा ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन की कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने फिर भी कहा, सहोजा, जो मांगना है मांग लो। तो सहोजा ने कहा, प्रभु, तो स्वयं एक दान हो, आप एक दान हो, जिसे मेरे दाता सद्गुरु ने अपने भक्तों को जब चाहे दान में दे देता है। तो मैं आपसे क्या मांगूं। आपने तो प्राणी को जन्म मरण रोग भोग सुख दुख में उलझाया रखा। ये तो मेरे दीन दयाल सद्गुरु की कृपा है, जिन्होंने हमें विधि बताई, जिन्होंने हमें नियम बताया और शरण में आए हुए को सहारा देकर उसे निर्भय बनाया और इस द्वंद्व से छुड़ाया। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सहोजा, आज मुझे कुछ सेवा ही दे दो। सहोजा ने कहा, प्रभु, एक सेवा है, मेरे सद्गुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो आप पीछे खड़े होकर चंवर हिलाना। चंवर का मतलब होता है पंखा हिलाना। पुराने ज़मानों में हाथ के पंखे हुआ करते थे। प्रभु ने सहोजा बाई के गुरु संत चरण दास पर
चंवर डुलाया और ये सच्चे सद्गुरु के प्रति सच्चा समर्पण था। काश कभी हमारी भी आंखें खुल जाएं, हम भी अपने प्रीतम का दीदार कर सकें और हम भी ये समझ सकें कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे जीवन में सद्गुरु मिलता है। लोग भ्रम, वासना, कामना, मोह, लोभ, लालच और ना जाने कितने सारी चीज़ों द्वंद्वों में फंसे रहते हैं। उन्हें जीवन में गुरु मिले, सद्गुरु मिले, परम गुरु मिले, परम तत्व गुरु मिले, वह अपनी इन वासनाओं को नहीं छोड़ पाते। गोविंद भी आकर उन्हें समझा लें तब भी वह इस कलयुग की माया में अटके रहेंगे। ये उनके बहुत सारे हजारों जन्मों के प्रारब्ध का देन है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे शरीर का एक एक अंग कितना कीमती है। एक छोटे से छोटा शरीर का बाल भी कितना कीमती है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी जानवर, कभी पेड़, कभी पत्थर, कभी कुछ, कभी नाली में बनने वाले कीड़े बनने के बाद हमें ये मानव जीवन मिला, ये रिकार्नेशन हुआ, ये जीवन मिला। और ये जीवन इसलिए मिला कि हम इसे जान सकें, हम इसे समझ सकें और जहाँ से आए हैं वहाँ जा सकें, गोलोक से गोलोक तक की यात्रा को संपूर्ण कर सकें। लेकिन कलयुग में या किसी भी युग में माया जो है वह अपना काम बहुत सहजता और प्रभावशालिता के साथ करती है और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं रोक देती है और हम उस माया के जाल में फंस जाते हैं। हम माया में इतने खुश हो जाते हैं कि मायापति को भूल जाते हैं। और जो सद्गुरु हमारे जीवन में होता है, जो हमारे सुख दुख का ध्यान रखता है, हम अपने आपके जीवन में आने वाले सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है, हम उसका निरादर करने लग जाते हैं। इसमें कभी कभी भाग्य की भी बात होती कि आपके जीवन में कुछ सुख नहीं लिखे होते। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में माता पिता का सुख नहीं होता, तो आप कितना भी प्रयास कर लो, उन्हें माता पिता का सुख नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में भी बताया। जिस माँ ने जन्म दिया उसे छोड़कर वो नंदगांव चले गए। जब वहाँ प्रौढ़ हुए तो द्वारिका चले गए, तो माँ बाप के सुख से विमुख हो गए। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके जीवन में माँ बाप, गुरु चाहे कितनी दफ़ा भी आ जाएं, उन्होंने अपना प्रारब्ध और अपना अंत निश्चित कर रखा है। वह बार बार ईश्वर के अथक प्रयासों के बावजूद भी वो उसी मिथ्या और उसी भ्रम में रहेंगे और अंततोगत्वा अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को, अपने दुर्भाग्य को वो समझ नहीं पाएंगे और वो वही करेंगे जो माया चाहती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियवरों, मैं बार बार यही कहता हूँ कि 1000 जीवन देने के बाद भी अगर तुम्हें सद्गुरु मिल जाता है तो उसके चरण पकड़ लो और जीवन में आगे बढ़ सको। मैं जानता हूँ ये बहुत आज लंबी वार्ता हो गई है, पर अगर इसे ध्यान से समझोगे तो आप अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन महसूस करोगे। मैं जानता हूँ ये 10 मिनट मुझे सुनना आपके लिए शायद आपके बिजी शेड्यूल में बहुत भारी हो, परंतु आप इस बिजी शेड्यूल में अगर इस 10 मिनट की इस वार्ता को ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गुरु और गोविंद की भक्ति जो होती है वो प्रतिव्रता स्त्री की तरह होती है। एक प्रतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष की तरफ नहीं देखती। वैसे ही एक भक्त को, एक साधक को, एक शिष्य को अपने गुरु और अपने गोविंद को छोड़कर कहीं और नहीं देखना चाहिए। अगर वो भटक रहा है तो वो चरित्रहीन है। अगर वो इधर उधर भटक रहा है, उसका मन वासनाओं में जा रहा है, वो इधर उधर ऊपर नीचे घूम रहा है, तो इसका मतलब वह पथिक हो रहा है और वो अपने आए हुए प्रारब्ध को खुद ही दुर्भाग्य में बदल रहा है। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गाय के बछड़े का एग्जाम्पल, कि वो गंदगी में बंधा हो, उसे आप कितनी बार भी सफाई में ला के रख दो, वो बार बार अपने जीवन में कंफ्यूज हो जाएगा और वापस उसी गंदगी में जाने का प्रयास करेगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मत करो। ये बहुत से पुण्य का कर्म है कि आपको मानव जीवन मिला है, तो इसके उद्धार के लिए काम करें। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो
जीवन में ईश्वर आपको सब प्रकार का सुख दे और आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। यही मेरी मनोकामना और मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। सब प्रसन्न रहें।